बच्चों, अमेजिंग संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके जो है कक्षा 10 गणित के जो है दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, बहुपद। वास्तव में बहुपद होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बहुपद की परिभाषा है एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या या होल नंबर होते हैं। अर्थात एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल एक पूर्ण संख्या हो। फिर चर क्या है? चर जिसमें किसी का मान बदल सकता है, अर्थात हर समय चर संख्या ABCDEFG यानी कि अल्फ़ाबेट में होते हैं। अचर संख्याएं क्या होती हैं? जिनका मान स्थिर होता है, अर्थात वो संख्यात्मक होते हैं, जैसे 2, 3, -5, 7, इस तरीके से। अब आता है कि क्या बहुपद नहीं है। इसमें किस तरीके से हम क्लियर करें कि कौन से पद बहुपद हैं, कौन से पद बहुपद नहीं हैं। तो इसमें यदि जो है आपके वर्गमूल हो, बटे में हो या घात ऋणात्मक है, तो इनमें क्या कहा गया है कि जो है ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, बहुपद नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों। अब है जो है आपके पदों के आधार पर प्रकार इनके कितने हैं, बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो एक पदीय बहुपद, एक पदी जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे 2x, 5, 3x, 3y², ये सब क्या है, एक पदी बहुपद। दो पदी बहुपद क्या है कि दो पद हो जिसमें, जैसे x+1, x+2 या फिर x+y। इस तरीके से जब जो है किसी पद में दो पद आपस में जुड़े हों तो द्विपदी बहुपद होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया गया इसमें x+1 y² -4, इस तरीके से ये जो है दो पदी। इसी तरीके से आपके जो है जिनमें ठीक 3 पद हों वो त्रिपदी व्यंजक हैं, जैसे आपके x² + 2x+1 2xy² -3y+5 क्या है, त्रिपदी व्यंजक है। अर्थात जितने पद होते हैं उन्हीं के आधार पर एक पदी, दो पदी या त्रिपदी, चतुष्पदी, इस तरीके से जो है व्यंजकों की संख्या होती है। अब जो है बहुपद की घात, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। मान लीजिए इसमें दिया गया है आपके जो है 5x², फिर प्लस दूसरा जो है इसी में जोड़ करके 6x की घात 7। तो इस सब जो है दो पद हुए। इसमें सबसे बड़ी घात जो होगी वही इस बहुपद की घात होगी। अर्थात यहाँ पर जो है आपके 7 जो है सबसे बड़ी घात मानी जाएगी। यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। इस तरीके से जो है किसी भी बहुपद का जो घात होता है वो उस जो है बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का जो है मुख्य घात मान लिया जाता है। अब रेखीय बहुपद जिसकी घात 1 हो, अर्थात इसमें देख रहे हैं जो है 2x+3 है, तो इसमें किसी पर घात नहीं। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, अगर कहीं जो है आपके x लिखा है या y लिखा है, इसमें घात तो कुछ नहीं लगी, मगर इसकी घात कॉमन 1 होती है। ये हर समय के लिए है, ये घात बनी रहती है। द्विघातीय बहुपद, अब जानते हैं y² -5y + 6 है।
तो इसमें जो है आपके कौन सी घात है, तो द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें जो है y की घातें 2 लगा है अर्थात y² है। अब इसी तरीके से त्रिघाती बहुपद कौन सा, इसमें घात 3 हो, इसमें आपके जो है x की घातें 3 है, ये आपके जो है क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पर जो है त्रिघाती बहुपद है आपका। अब जो है आगे आपका है बहुपद के शून्यक। परिभाषा, चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने से पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वो जो है शून्यक हो जाएगा। यदि px एक बहुपद है तो x बराबर a उसका शून्यक होगा। यदि p ब्रैकेट a बराबर शून्य, उदाहरण p ब्रैकेट x बराबर x-2, यदि हम x बराबर 2 रखें तो जो है p ब्रैकेट 2 बराबर 2 बराबर 0, अर्थात इस बहुपद का शून्यक है, अर्थात यह पूर्ण रूप से जो है इसका मान शून्य आ जा रहा है, तो ये क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर का मान रखते हैं, अर्थात ऐसा मान रखते हैं जो उस मान को शून्य कहते हैं। गुणनखंड प्रमेय, यदि p ब्रैकेट x घात n आपके जो है एक, और यदि एक बहुपद है और एक का कोई वास्तविक संख्या है, तो दूसरी चीज है आपको इसमें 2 विशेष चीज दिए गए हैं कि x माइनस a p का एक गुणनखंड होता है, जो कि ऊपर समझाया गया शून्य के लिए, और यदि x माइनस a का एक गुणनखंड हो, तो ये जो है दोनों स्थितियों में ये दिखाया जा रहा है कि किसी भी जो है प्रमेय संख्या के मूल रूप से बहुपद में विभक्त किया जाता है, और जो है मध्य पद विभक्त करके द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करने में ये सहायक होते हैं। अब आपके जो है अगली चीज है महत्वपूर्ण बीजीय सर्वसमीकरण। पहला देखिए, ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2xy प्लस y²। बच्चों ये होता क्या है, जैसे जो है x प्लस y का जो है अगर होल स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब है कि ये जो है आपके x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई जब किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपके x² प्लस 2xy प्लस y² हो जाता है। इसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x² माइनस 2xy प्लस y² हो जाता है। इसी तरह जो है ax² माइनस y² बराबर क्या होगा, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा। इसी तरीके से अगर x प्लस a x प्लस b है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। बच्चों इस तरीके से जो है हम बहुपद के विभिन्न स्थितियों को देखते हुए उन्हें समायोजित करते हैं।
और इसी के साथ जो है वीडियो ख़त्म होता है। आप लोगों को धन्यवाद। इसे बार बार समझने की कोशिश कीजिए और इसके सवाल को हल कीजिए। धन्यवाद।